तो चलिए स्टार्ट करते हैं EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की MCQ सीरीज़। सो MCQs के अंदर मैं आपको हर एक टॉपिक, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो SQL नेटवर्किंग, या फिर वो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में हो, तो मैं हर एक टॉपिक को आपको MCQs फॉर्म के अंदर करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। शुरुआत करते हैं नेटवर्किंग के क्वेश्चंस के साथ में। एंड यस, बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ओके, तो नेटवर्किंग मैंने यहाँ पर लिया है और इसके बाद में आपको हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो ये CBSE का सैंपल तो नहीं, इसके ओरिजिनल पेपर का ही प्रश्न है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि द चलचित्र थिएटर हैज अ कंप्यूटर नेटवर्क। द नेटवर्क इज इन वन बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको पहले वाले का आंसर करना है। ऑफकोर्स दूसरे वाला मैं नेक्स्ट पेज पर बताऊं। नेम दिस टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन, वैन, लैन, मैन और वैन। ठीक है, अब आपको इसमें से मतलब चूज करके बताना है कि आप लैन आंसर करेंगे, मैन करेंगे या वैन करेंगे। देखिए, एक थिएटर की बात हो रही है ना। सो अगर हम एक थिएटर के अंदर देखें तो थिएटर से बाहर आते ही क्या मेरा मोबाइल रेंज पकड़ पाएगा? नहीं, है ना। तो वहां पर कौन सा जो टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि हमारा यूज हो रहा है, अगर हम बात करें कि भाई एक कंट्री टू कंट्री अगर हम कहें या एक कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कहें तो हम वैन की बात करते हैं। वन सिटी टू सिटी अगर हम कहें तो मैन की बात करते हैं। अब हमारे छोटे दायरे में कौन बचा है जी? लैन। तो हमारा इसके अंदर से आंसर क्या होना चाहिए? लैन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब अगले प्रश्न का सवाल है कुछ यहाँ पर। कहते हैं कि नेम वन कम्युनिकेशन चैनल दैट कैन बी यूज्ड फॉर फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वर्क स्टेशंस ऑफ द नेटवर्क। आपको पता है कि भाई गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, है ना। तार का सहारा, बिना तार का सहारा। सो तार के सहारे के अंदर हमें अगर फास्ट कम्युनिकेशन बताना है तो हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिकल केबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा एक आंसर सही होगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप अभी तक सही आंसर्स दे चुके हैं दोनों के। अब आपके पास अगला सवाल आता है कि भाई ये आपके सामने है http www.cbse.nic.in और आगे आपके पास में एक लिंक दे दिया एक पेज का। तो ये जो पूरा का पूरा है HTTPS या HTTP से लेकर के, तो ये क्या है? क्या ये एक IP एड्रेस है, डोमेन नेम है, URL है, या नन ऑफ द अबव है, या A और B है, यानी कि IP एड्रेस और डोमेन नेम है। तो ये जो पूरा का पूरा है, ये जो लिंक दे रखा है, ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL की फुल फॉर्म। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सवाल देकर के जाती हूँ कि आपको IP एड्रेस और डोमेन इन दोनों को भी जानना है। इसको मैंने बड़े ही ढंग से 10 मिनट्स नेटवर्किंग के अंदर समझा रखा है, जिसका लिंक आपको यहाँ ही कहीं आई बटन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो डायग्राम चित्र आपके सामने है, तो ये किस टोपोलॉजी को दर्शा रहा है? क्या ये स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा है, या बस टोपोलॉजी की, या रिंग की, या ट्री टोपोलॉजी की? तो सोच विचार करके आपने अगर इसको एक बार भी पढ़ा है तो आप जोर से बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। चलिए, अब हम ये तो हमारे SQL के क्वेश्चन है, इनको हम आगे कर देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल? कम्युनिकेशन चैनल के अंदर हमारे पास में कौन सा नहीं आता है? देखिए, हमारे पास गाइडेड और अनगाइडेड, ठीक है, सैटेलाइट आता है, माइक्रोवेव आता है, रेडियो वेव आता है। जी नहीं, वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है जो कि इसके अंदर नहीं आएगी चैनल के अंदर। ठीक है, चलिए, अब आपको कहता है ओके, तो ये भी हमारा नेटवर्किंग के अंदर का क्वेश्चन नहीं है। Which of the following is not a type of network? टाइप ऑफ नेटवर्क नहीं है। पैन, वैन, मैन, लैन। जी हाँ, हमने V फॉर वैन तो कभी नहीं सुना है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अ वेब पेज कैन कंटेन? एक वेब पेज के अंदर अगर आप एक टेक्स्ट को देखते हैं, इमेजेस को, या वीडियोस को, या फिर आप सभी को देखते हैं, बिल्कुल आपने कोई भी वेबसाइट अगर ओपन की है तो आप टेक्स्ट को देखेंगे, इमेजेस को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। अगला सवाल आपको कहता है कि व्हाट आर डैश आर टेक्स्ट फाइल्स विद स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा like a username and password, links visited on a website, etc. used to identify a computer on a network
or to identify specific users to improve their web browsing experience। तो ब्राउजर का एक्सपीरियंस बेटर टू बेटर बनाने के लिए जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक टेक्स्ट फाइल की बात हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा होता है और वो डेटा होता है जी यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट को मान लीजिए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वो खुलने में भी थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, और जैसे आपने उसको ओपन कर लिया, मान लो फ्लिपकार्ट है और उसके अंदर आपने 4-5 चीजें विजिट कर ली, एक 2-4 ब्रांड की। अब आप जिस भी वेबसाइट पर जा रहे हैं और आपको वही ब्रांड की चीजें हैं जो डिस्प्ले हो रही है और आप सोच रहे हो यार पूरी दुनिया पागल हो रही है इस ब्रांड के पीछे, है ना, बस मैं ही क्यों नहीं खरीद रहा हूँ। और कभी आपने देखा होगा कि आप किसी फॉर्म को फिल करते हो और आपने उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी और वैसा ही कभी आप कोई दूसरा फॉर्म फिल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, आपकी ईमेल आईडी वगैरह, वो ऑटोमेटिकली आने लग जाती है नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर फिलिंग एनी फॉर्म, है ना। और जब भी आप वो जो वेबसाइट आपने पहले ओपन की थी, इट वाज टेकिंग लिटिल टाइम, जब आप उसको दोबारा ओपन करते हो तो वो जल्दी भी ओपन होती है और आपको आपकी पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर आगे जो है चीजें डिस्प्ले कर, जैसे मान लीजिए आपने पिछली बार कोई बीबा का कोई प्रोडक्ट खरीदा या देखा होगा ज्यादा, अब उसी से रिलेटेड आपको उस वेबसाइट के ऊपर रिकमेंडेशन है जो बेसिकली आ रही है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेटर टू बेटर बनाने के लिए, है ना। तो ये किसकी बात हो रही है? जी हाँ, अभी तक पता चल गया होगा कि हम कुकीज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। जैसे ऑफलाइन क्या होता है कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो बंदा पहली बार अपने को पहचानने की कोशिश करता है कि भाई ये जो मेरी दुकान पर आया है बंदा, है ना, तो ये इसको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसकी दुकान पर जाओगे तो बंदे को ये भी पता होगा कि तुम्हें चाय अच्छी लगती है कि कॉफी, है ना। सो अब ये बार बार जाने से पता चला तो आपका एक्सपीरियंस हर बार बेहतर बनाने की कोशिश करेगा दुकान वाला, है ना। अब वो चीज ऑनलाइन कैसे हो? ऑनलाइन वो इस तरीके से होती है कि आपने पिछली बार जो चीजें विजिट की हैं उनके बेसिस पर आपको नेक्स्ट टाइम भी आपकी रिकमेंडेशन है जो आपको मिल रही है। तो कुकीज हैं, आप ब्राउजर से इनको ऑफ भी है जो कर सकते हैं। खैर आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? क्या डेटा थेफ्ट, फ्रॉडरी, डैमेज टू डेटा एंड इंस्टॉलिंग एंटीवायरस? बिल्कुल, एंटीवायरस इंस्टॉल करना कोई साइबर क्राइम के अंदर तो नहीं आता है। ओके, अ मेल और मैसेज सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल indiscriminately without their consent is called। जी हाँ, ये 2020 के सैंपल पेपर में आया था, कंप्यूटर साइंस को क्वेश्चन, बिल्कुल ये 16 नंबर मेरे ख्याल से वही पेपर का सवाल है। उसमें स्पैम के जो क्वेश्चन थे वो 2 बार आया था स्पैम का, तो बिल्कुल इसका आंसर स्पैम ही है, ठीक है। कभी कभी आपको कुछ भी मैसेजेस है जो किए जाते हैं, आपको वेले बिठाए लाखों की लॉटरी दे दी जाती है, तो वो स्पैम ही होते हैं, ठीक है। दुनिया में हमारे माँ बाप के अलावा किसी को हमारी नहीं पड़ी है ना। तो बस ये स्पैम होता है, तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। ये हमारा एसक्यूएल का क्वेश्चन है, इसको आगे निपटाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। 2 डिसिमिलर नेटवर्क है, सिमिलर होता तो हम यहाँ ब्रिज को आंसर कर देते, बट डिसिमिलर नेटवर्क्स आर कनेक्टिंग, तो गेट वे की बात हो रही है, ठीक है। अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजी? नॉट अ टोपोलॉजी, क्या स्टार, मून, मैश, रिंग? ये आईपी का क्वेश्चन है और सीबीएसई के 2020 के ही पेपर में आया था, और मून हमारी कोई टोपोलॉजी नहीं होती, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। अब हम इसके अंदर और क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहता है कि व्हाट इज ए फायर वॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? फायर वॉल, आग की दीवारें, पेपर में ऐसे नहीं लिखते हैं, बस इसको समझने के लिए इसके नाम से इसकी डेफिनेशन को समझा जाता है। द फिजिकल बाउंड्री ऑफ अ नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस अ वेब ब्राउजर ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, ये जो हमारी फायरवॉल है इसका जो मेन मकसद है वो यहाँ पर अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है उससे प्रिवेंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो आई बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है इसमें मैं आपको फायरवॉल की 1 आवर की क्लास है, ठीक है, जिसमें आपको आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के भी चीजें हैं जो पता चलेंगे, तो आप उनको जरूर है जो वॉच कर लेना। आपका फायरवॉल का कंसेप्ट है जो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। चलिए, what is the use of bridge in the network?
बिल्कुल, ब्रिज मतलब दो सिमिलर नेटवर्क्स जो हमारे दो लैन हैं उनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर दो डिसिमिलर होते नेटवर्क्स तो हम गेटवे कर रहे होते, अभी जो 2-4 क्वेश्चन पहले आया था। बट यहाँ पर सिमिलर है तो हमारा जो आंसर है कि दो लैन को कनेक्ट हम करेंगे ब्रिज के थ्रू। ब्रिज क्या होता है कि दो शहर है ना, उनको कनेक्ट कर रहा है। वही चीज कि दो नेटवर्क्स हैं इधर और इधर, तो बस उनको कनेक्ट कर रहा है। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, अगर आपके घर एक चिट्ठी आ रही है तो वहां भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का एड्रेस होता है। वही चीज सोर्स का और डेस्टिनेशन का एड्रेस यहां पर होगा, इसीलिए हमारा आंसर सी यहां पर बिल्कुल सही है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल, क्या सैटेलाइट की बात, ये क्वेश्चन शायद अभी अभी हम लोग कर चुके हैं। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अब आप मुझे बताएंगे। वाईफाई, ओके। मैन स्टैंड फॉर, वाओ मैम, आंसर आपने सामने लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट नेटवर्क, लैंडमैन, पैनमैन, ये बिल्कुल पैन हमारा, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। कहता है कि विच ट्रांसमिशन मीडिया इज कैपेबल ऑफ हैविंग अ मच हायर बैंडविड्थ, डेटा कैपेसिटी है जो जिसकी वो ज्यादा किसकी है जो होती है। तो आपको एक्साइल के साथ जाएंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, अनट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर आप ऑप्टिकल फाइबर के साथ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो बैंडविड्थ है जो होती है फाइबर ऑप्टिकल की ही होती है। तो डेटा की क्वालिटी और आप कह लीजिए स्पीड, हर मुकाबले में ऑप्टिकल फाइबर आपकी सबसे सही है, और ये एक्सपेंसिव भी है जो होती है। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव अगर हम कहेंगे, अगर सबसे महंगा कहते तो फाइबर ऑप्टिकल कहते, लेकिन इस केस के अंदर हम कहेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हमारी फोन के पीछे नहीं लगती है, ट्विस्ट हो जाती है जिसमें तार, है ना, तो वो हमारी जो होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है जो होती है। हालांकि उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, बट जो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। A device that forwards data packets from one network to another, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, जैसे अगर मैंने यहां से मेरा सेंडर है, यहाँ पर मेरा रिसीवर है, और यहाँ से आपके पास में कोई आपने मैसेज लिखा, आपको पता है कि वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये अलग अलग पैकेट्स अलग अलग रूट से होते हुए आपकी डेस्टिनेशन तक है जो जाकर के पहुंचेंगे, और यहाँ पर आपका मैसेज दोबारा से उसी फॉर्म में असेंबल होगा और फिर आपके रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा। तो मैंने रूट का नाम लिया, यानी कि रूटर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, बस यहीं पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। मैंने बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन कराए हैं, मैं देखना चाह रही हूं आप लोगों का रिस्पांस कितना ज्यादा अच्छा है। तो आप बिल्कुल दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए सीरीज को। मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज वाइज करा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बिल्कुल एसक्यूएल के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इस पीपीटी में बहुत ज्यादा एसक्यूएल के क्वेश्चन था, तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर दूंगी। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।